अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा एसएसटी का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 इन्वामेंटल ज्योग्राफ़ी है। इन्वामेंटल ज्योग्राफ़ी के अबाउट हमने कल हाफ़ बुक रीडिंग की थी और होप्स हो कि आपने वर्ड्स मीनिंग भी नोट किए होंगे और इस बुक रीडिंग को आपने दोबारा से सेल्फ रीड भी किया होगा। और आज जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपने मुझे कॉन्सेप्ट खुद बताना है कि नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस था। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता होता है, ठीक है। जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं। और मैन मेड बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, जो मैन मेड होता है, यानी इंसानों ने खुद बनाया हो। और यहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है। तो इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू इन्वायरमेंट्स दैट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस सिंस मैन मेड थिंग्स कैन समटाइम्स नेगेटिवली इफेक्ट द नेचुरल थिंग्स and systems. For example, trees give us oxygen, but when we make a house, we get rid of all the trees and plants on our plot where we plan to build our house. यानी रिलेशनशिप अगर हम नेचुरल और बिल्ट इन्वायरमेंट का देखें तो ट्रीज़ जो हैं वो तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं, लेकिन बिल्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जब हम अपना कोई घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गेट रिड कर देते हैं ऑफ ऑल द ट्रीज़, सारे दरख्तों को हम काट देते हैं। तो ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट में। लेट अस नाउ लर्न समथिंग अबाउट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एज दे आर perhaps more known to all of us when we talk about the environment in our everyday lives. We commonly hear about global warming and industrial waste material causing pollution. पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन कहा जाता है आलूदगी को, यानी ऐसे इम्प्योर और अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स जब हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाएंगे तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जिस तरह से पोल्यूशन है तो पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी या आप हाईलाइट कर लें इसे। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर, इम्प्योर क्या होते हैं? गैर खालिस, एंड अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स कॉल्ड कंटेमिनेंट्स, यानी इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड दीज कॉज द इन्वायरमेंट टू बिकम अनसेफ एंड अनहेल्दी। यहाँ तक आप अनहेल्दी तक पहली 3 लाइन्स हाईलाइट करेंगे, यानी ऐसी तमाम एलिमेंट्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अनसेफ बना दें, अनहेल्दी बना दें, वो पोल्यूशन में आता है। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच इन सम केसेस फैक्ट्रीज रिलीज और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट एंड नॉइज़। हमारे जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग लेके आती हैं, जो नेगेटिव जिनकी वजह से नेगेटिविटी आती है वो क्या है? वो हीट है, लाइट है, नॉइज़ है, फैक्ट्रीज से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं वो है। द एलिमेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट्स। आप ये लाइन भी हाईलाइट कर लें, लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, द एलिमेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हम अगर ये पोल्यूशन के अबाउट ही हम इसे डिस्कस करें तो ये आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। करंटली इन सम फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज़ डिबेट अबाउट व्हाट इज़ हार्मफुल फॉर अस, व्हाट इज़ नॉट। यानी बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं टेक्नोलॉजी की जिसमें ये डिबेट मतलब बहस की जाती है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं, और कौन सी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं। तो सम बिलीव डैट इवन एज कॉमन अ थिंग एज अवर मोबाइल सेट्स इमिट अनहेल्दी रेडिएशन एंड could be dangerous for us if used too near our bodies or for prolonged period। यानी अगर हम मोबाइल फ़ोन की ही एग्जांपल ले लें तो इसमें से जो अनहेल्दी रेडिएशंस हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हैं, और ये अगर हम इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली वाईफाई इन आवर होम्स इज़ आल्सो एनर्जी एंड कुड बी डेंजरस। और इसी तरह से वाईफाई भी जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन इन दीज and so many other areas to clearly establish the level of danger these possible pollutants, mobile phones and Wi-Fi cause and how dangerous they are for us। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से मुतासिर करती है? तो क्लाइमेट चेंज कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक वेरिएशंस इन सोलर रेडिएशन। क्लाइमेट क्यों चेंज होती है? सोलर रेडिएशन की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, इरप्शंस की वजह से, वॉल्केनस की वजह से। बट द मोस्ट डेंजरस फैक्टर कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज इज़ अवर इंटरेक्शन विद अवर इन्वायरमेंट।
This is something we can really control, but unfortunately we do not because of our lack of awareness about our environment and our relationship with our environment. इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो किस चीज़ की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी आगाही नहीं है. सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ रिसेंट क्लाइमेट चेंज ऑफन रेफर टू एज ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. एज वी हैव लर्न अर्लियर द मेन ह्यूमन एक्टिविटी डैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज इज़ पोल्यूशन. तो ये हमारी आज की बुक रीडिंग थी. आपने अपनी बुक रीडिंग के ऊपर मतलब वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं, और वर्ड्स मीनिंग नोट करने के बाद आपने ये वर्ड्स मीनिंग को याद भी करना है. लास्ट पे आपके पास जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज में हमारे पास आते हैं दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसके अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं. आपने इसे रीड आउट करना है. लास्ट पे हमारे पास वोकेबलरी है. वोकेबलरी में ऐसे वर्ड्स जिनके आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो वो होते हैं. तो ये हैं यहाँ पे लैंडफॉर्म, नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज. ये वोकेबलरी वाला सारा टेबल भी आप हाईलाइट करोगे और यूनिट समरी वाला टेबल भी आप हाईलाइट करोगे, ताकि आपको याद करने में काफ़ी इजी रहे, कॉन्सेप्ट्स याद करने में. ठीक है, अब हम अपने नोट्स की तरफ अगर आएँ तो नोट्स पे है हमारे पास SST में क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो ये क्वेश्चन में वही आंसर दिया हुआ है कि टाइप्स की इन्वायरमेंट की 2 टाइप्स हैं. एक नेचुरल इन्वायरमेंट है और सेकंड जो है हमारे पास मैन मेड इन्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. उसके बाद MCQs हैं. तो MCQs भी आपके आज के लेक्चर में हैं. द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी वाज फाउंड इन 1888. द हाउसिंग सोसाइटी बूम कैन हैव डैश इफेक्ट्स negative. The elements that cause pollution are called pollutants. There are dash types of environment too. तो आपके आज के लेक्चर में ये आएगा यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट हाफ बुक रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग प्लस लॉन्ग क्वेश्चन 1 और प्लस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, बहुत इजी है. लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आपका शॉर्ट सा ही है और MCQs हैं आपके ऑब्जेक्टिव में जस्ट. ठीक है, और नेक्स्ट हाफ बुक रीडिंग है. ठीक है, अगर तो आपने बुक रीडिंग बहुत समझ के उसको किया था और वर्ड्स मीनिंग भी आपने बहुत अच्छे से लिख के उनको याद करके बुक रीडिंग की थी, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है.